बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की भारत। रद्द करो भाई, रद्द करो, काली सीटें रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, काली सीटें रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो। ये चल रहा है जम्मू के हिंदुओं के खिलाफ प्लंडर, और इस प्लंडर की शुरुआत हुई 1986 में। जब आप पता कर सकते हैं कि 1986 में किसकी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने धर्म ट्रस्ट से हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन को छीन कर सरकार के नियंत्रण में किया। वहां पे श्राइन बोर्ड का गठन कर हमारे हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा किया गया। दूसरा प्लंडर किया गया 1999 में। कल मैं अमरुद्दुल्ला जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जम्मू के लोग हिंदू मुस्लिम करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज अमरुद्दुल्ला तक जरूर पहुंचाइए। 1999 में किसकी सरकार थी? जब आपने जम्मू कश्मीर में जम्मू श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया था, तब किसकी सरकार थी? तब क्यों आपने एक सेकुलर इंस्टीट्यूट बनाया गया? क्यों वहां पे सेकुलर इंस्टीट्यूट बनाया गया? तीसरा प्लंडर है जो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स 2016 में एक्ट पास होता, इन्होंने 2016 में एक PIL फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका 486/2016 अंकुर शर्मा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसके तहत 2018 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जम्मू में जो माइनॉरिटीज में है वह हिंदूज है, और माइनॉरिटी का जो हक है वह हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध को मिलेगा। किंतु आज तक वो माइनॉरिटी राइट्स का हक हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बुद्धों को नहीं मिला। क्या यह यूनिवर्सिटी उन माइनॉरिटी राइट्स के तरीके से नहीं बन सकती थी? तो 1999 में यह प्लंडर किसने किया? किसकी सरकार थी जिसने 1999 में हमारे हिंदुओं के साथ प्लंडर किया? और तो और चौथा प्लंडर, ये सिलेक्शन करते हैं, उसमें तब ये कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशंस जहां जो माइनॉरिटी का राइट्स देंगे तो सेंटर का पूल देखेंगे, लेकिन जब ये सिलेक्शन करते हैं तो ये स्टेट पूल से बच्चे उठाते हैं। क्यों उन्होंने सेंटर पूल से बच्चे नहीं उठाए? क्या इनको शर्म आती थी सेंटर पूल से बच्चे उठाने की? क्या उन्होंने सेंटर पूल से बच्चे नहीं उठाए? अगर इन्होंने सेंटर पूल से बच्चे ना उठा के स्टेट पूल से बच्चे उठाए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जब माइनॉरिटी राइट्स की बात आती है तब सेंटर की बात करते हैं, सेंटर के लिए लॉज देखते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी राइट कमीशन है जो 1992 में बना था, उसमें स्पष्ट लिखा है, कुछ स्टेटों का, कुछ ड्यूटीज का नाम दिया हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी में है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन माइनॉरिटी में है। मैं फिर से सरकार को चेताना चाहता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे अमरुद्दुल्ला की स्टेट गवर्नमेंट हो, असेंबली में बैठ के जब तुम्हारे बाप दादाओं ने गलत काम किए हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ प्लंडर से आए हैं, उन प्लंडरों का समापन होने का भी समय आ गया है। सुधर जाइए, नहीं तो आपको जड़ों से उखाड़ के कहां फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा। भारत माता की। हमने सोने का हार भी चढ़ाया, बदले में मिली ठोकर, ये सब जेके बोपी और श्राइन बोर्ड का किया कराया। वो एक धर्म विशेष के, मैं कहूँगा वो मुस्लिम विद्यार्थियों को दे दी गई। एक मुगल काल था जब जो मुगल आक्रमणकर्ता थे वो हमारे मंदिरों पे हमारा जो धन संग्रह होता था उस पे लूट खसूट करके हमारी तिजोरियां लूट के जो है अपना राजपाट चलाते थे। और यही चीज हमें आज भी देखने को मिल रही है। ये आधुनिक युग के मुगल करता है और हमारी मंदिरों से, हमारी संपत्तियों की, हमारी तिजोरियां लूट के जो है ये अपना राजपाट चला रहे हैं। ये अपमान का जो कलंक है हम अपने माथे पे नहीं लगने देंगे।
बड़ी सारी बातें जो है मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि भैया ये तो सेक्युलरिज्म है, ये तो सीटें अलॉट हो चुकी है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 50% सीटें जो है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 50% सीटें जो है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वहाँ पे तो पीजी के साथ साथ यूजी की सीटें भी जो है 50% मेडिकल की सीट जो है वो मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। केरला में 8 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे जो मुस्लिम विद्यार्थी है उनके लिए 50 से 60% जो वहाँ पे आरक्षण दिया गया है। केरला के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और कई सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो आरक्षण दिया गया। हम बात करें क्रिश्चियन माइनॉरिटी की, सेंट स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 50% सीट वहाँ पे जो है क्रिश्चियन विद्यार्थियों को आरक्षित है। सेंट जोन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, वहाँ पे जो है 50% सीट जो है डॉक्टर की वो क्रिश्चियन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। उसके साथ साथ हमारा जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, 50% सीट वहाँ पे आरक्षित है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना पंजाब, 50% वहाँ पे सीट आरक्षित है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल में जो है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए जो है मेडिकल की सीट आरक्षित है। लेकिन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो कुल आबादी हिंदुओं की है वो तो 30% से भी कम है। जहाँ पे हिंदू और अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे हमारे ही पैसे से बड़ा मंदिर है, वहाँ पे हमारे ही विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं की जाती है? कुछ लोग मेरिट का भी वहाँ पे ढिंढोरा दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक फैक्ट और रखता हूँ। इस साल 24,000 बच्चों ने जो है नीट की परीक्षा पास की है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में कुल MBBS की सीट कितनी है? 13,347। आप मुझे बताइए 24,000 में से क्या 2,000 भी हमारे हिंदू बच्चे नहीं हो सकते जिनके अच्छे मेरिट आया होगा? ये मेरिट नीट का नहीं उठाया, ये मेरिट जेके बोपी का उठाया। और आप बोल रहे हो कि मेरिट के बेसिस पे, अरे बाढ़ में गया मेरिट। जब पैसा हमारा, मंदिर हमारा, कॉलेज हमारा, तो सीट भी हमारी। अगर अपनी अड्डी पे आए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मुझे लोग सुन रहे हैं सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे, ये जम्मू के खंड मीठे लोग डोगरे हैं, हमारी वाणी में मिठास है। लेकिन अगर हम जिद पे आएंगे तो ये वही डोगरे हैं, अगर अपनी जिद पे आ गए तो शेर के मुंह से भी हाथ डाल के जो है निवाला बाहर खींच लेंगे। आप हमारे भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। और मैं खास एक कटाक्ष जो है श्राइन बोर्ड पे करना चाहता हूँ। श्राइन बोर्ड में हर साल इतना चढ़ावा चढ़ता है, मैं बताऊंगा नहीं कितना चढ़ता है, लेकिन अगर उस अमाउंट का FD कराया जाए ना, हर साल जो है आपको 45 से 50 करोड़ का उस पर ब्याज आएगा। आप खुद बताइए 50 करोड़ में कितनी गरीब हिंदू बेटी की शादी हो सकती है? 50 करोड़ में कितने गरीब हिंदुओं के सर पर छत आ सकता है? 50 करोड़ में कितने जो है हिंदुओं के स्कूल खोले जा सकते हैं? क्या श्राइन बोर्ड ने 1 भी रुपया हिंदू वेलफेयर के लिए लगाया? ये सवाल का जवाब श्राइन बोर्ड को देना पड़ेगा। किसको कसूरवार समझते हो? ये तो साफ साफ बात है, ये श्राइन बोर्ड की गलती है। और अगर आप पूछे जो इसके श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, अगर उनकी कसूरवार भी, उनकी गलती भी इस मामले में आती है तो हम उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। सीधी सी बात है, हम किसी के खिलाफ जो है कोई हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे। अगर LG साहब भी गलत है तो LG के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। और एक बात और देखी जाए, हमारा पैसा जाता है, हमारा पैसा जाता है सड़कें बनाने में, हमारा पैसा कहाँ जाता है श्राइन बोर्ड का, हमारा पैसा जाता है नीतियों में लगाने में, योजनाओं में लगाने में। श्राइन बोर्ड का पैसा तो सरकार तो सैलरी देने में भी यूज करती है। अरे आपने हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्लेसेस ऑफ रेवेन्यू बना के रख दिया है। आप हमारा पैसा हाथ के जो है समाज को नहीं दे रहे हैं, आप अपने योजना में लगा रहे हैं। और ये जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसालें दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, तथाकथित रूप से सबसे सेक्युलर पार्टी कांग्रेस, उसने भी कहा था रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। हेल यस, इफ रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर देन अवर टेंपल्स आर अवर प्राइवेट एंटिटी। उन पे हमारा हक है, उन पे चढ़ाए गए चंदे पे हमारा हक है। मुझे सुन रहे युवाओं से मैं यही आह्वान करूंगा कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे स्वाभिमान के, योद्धा खुद चलकर आते हैं युद्ध के मैदान में। तुम जाग चुके हो, लेकिन अब तुम एकत्रित हो जाओ। अपने हिंदू हितों का हनन हम नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक जो है ऐसी क्रूर नीतियों का जो हम विरोध करेंगे। जय श्री राम। आज का जो प्रोटेस्ट है, माँ वैष्णो देवी संघर्ष समिति हमारी कठुआ की सभी एक संघर्ष समिति बनी है। सभी नॉन पॉलिटिकल लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। हालांकि आप बता सकते हैं कोई पार्टी में हो सकता है, पर इस मौके पर सभी एकत्रित होके, सभी हिंदू भाई इकट्ठे हुए हैं। सभी भाईचारा है, कोई मसला नहीं है। मसला यही है कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो कमेटी है, उसमें आप देखिए कि माता वैष्णो देवी का जो खजाना है, जो खजाना है, वो हम लोग यहाँ से अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वही श्राइन बोर्ड में पैसा जाता है। और वही पैसा जो कि है हमारे पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चों के काम आता है। वो हुआ ये है कि जैसे कि अभी
आपने देखा होगा कि गैर समुदाय के लोगों को 42 सीटें दिएगी और हमारे लोगों को 6 सीटें दिएगी। हालांकि बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हिंदू भाईचारा को होना चाहिए था, क्योंकि जो पैसा था वो हमारा हिंदुओं का पैसा था, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है श्राइन बोर्ड ने, और उसकी जो कमेटी है, जो भी उसका हेड होगा, गलत किया है। क्योंकि हिंदू आगे ही पिस रहा है, हिंदू आगे भी पिस रहा है, हिंदू पीछे भी पिस रहा है। मैं ये चाहता हूँ, ये वार्निंग है, क्योंकि हिंदुओं को हर बार लताड़ा जा रहा है, हर बार पीछे किया जा रहा है। अब देखिए 42 सीटें एक गैर समुदाय के लोगों को दी गई हैं, और हमारे जो हिंदू बच्चे हैं वो मुंह देखी जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। फिर बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हिंदू है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदू ही इस देश में है। उसके बारे में सोचने का जो मेन दायित्व बनता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, एलजी साहब का है। हम एलजी साहब को बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कड़ा संज्ञान लीजिए और हम लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो ये जो आग है और ज्यादा बढ़ के और ये इस आग को कोई संभालने लायक ना रहे। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे एमएलए साहब जीते हुए हैं वो भी हमारा साथ दें, और इस जो ये फ्रेम बना है, जो पास किया गया है, इसको तोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे 30 से 30 एमएलए जीते हुए हैं, उनका दायित्व बनता है, ये हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है। हमने आपको जिताया है, आपका हक बनता है, हकूक बनता है। आइंदा अगर ऐसा कुछ होता रहा तो फिर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा संज्ञान लेंगे। देखिए, इसमें कोई मेरिट नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारा सिस्टम है, हिंदुओं का सिस्टम है, इसमें कोई मेरिट मुरिट नहीं होता है। जब आप कोई अदर कम्युनिटी है वहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, उसका कोटा होता है 80% गैर समुदाय और 10% हिंदू, और वो कहाँ गया? ये भी हमारा कोटा एक अलग से होना चाहिए। 99% हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, अदर कम्युनिटी को कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे अमरुद्दौला बोले, चाहे एलजी साहब बोले, हम नहीं जानते हैं किसी को। हम अपने हिंदुओं के लिए हैं, हिंदू के लिए जान प्राण देने के लिए हम तत्पर हैं। और यूथ फेडरेशन आपको पता ही है, नॉन पॉलिटिकल संस्था है, ये हिंदुओं के लिए हर बार आगे आती रहेगी। जय हिंद। प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, ये प्रदर्शन था उस सिस्टम के खिलाफ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ 42 सीटें समुदाय विशेष को दे दी गई हैं। तो आप इस बात को समझते होंगे कि जब ये लोग फैसला लेते हैं तो सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हम माइनॉरिटी में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें ये केंद्र से भी, सेंटर की भी माइनॉरिटी ले रहे हैं, और ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर भी माइनॉरिटी में, उसी में भी ले रहे हैं। दोनों जगह इनका फायदा है। और हमारे लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम 20 और 22% के करीब हैं, हमें पूछा तक नहीं जा रहा है। भाई ये बताइए, अगर आपने केंद्र से भी मतलब उसका फायदा लेना है माइनॉरिटी का, यहाँ से भी माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना है, तो फिर ऐसा करिए, हिंदुओं को ना, सनातनियों को आप जो किस्तों में मार रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ सीधा जहर दे दीजिए, मार दीजिए इनको। आपके लोग तो दूसरे देशों में जाकर सस्ती दरों पे थोड़े से पैसों के अंदर MBBS की सीटें लेती हैं, लेकिन जम्मू के नौजवानों के अंदर के साथ जो धक्का हो रहा है, ये सरकार शर्म जो धोखाधड़ी है, ये अपराध है जो सामने अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्यों ने जो फैसला लिया है। जिसने भी कानून बनाया होगा, बड़ी सोच समझ के कि इनकी सरकारें थी उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने सोच समझ के ये कानून बनाया कि उनके बच्चे सुरक्षित हों। और दूसरी बात आप करते हो कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो तो मेरिट के बेस पे आए हैं। हमें पता है मेरिट कैसे बनता है, वो कौन लोग होते हैं एग्जाम लेने वाले, कौन लोग होते हैं वहाँ, सब पता है। ये मेरिट नहीं है, ये धोखा है। और रही बात, कहते हैं कि वो बोले उनके बच्चों का भविष्य, भाई हमने तो नहीं कहा उनको, क्यों? पैसा हमारा जब हमें माना ही नहीं जाता तो हमारे पैसे से आप डॉक्टर बनोगे। एक जगह आप हमारे पैसे को हराम कहते हो और दूसरी जगह आप कहते हो कि डॉक्टर बनोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। श्राइन बोर्ड के सदस्य जो भारत के विभिन्न राज्यों से पाए जाते हैं, भाई जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं क्या? जम्मू कश्मीर के लोग श्राइन बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकते? मैं आज ये कहना चाहता हूँ इसी मीडिया के माध्यम से, श्राइन बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को 100% उसमें हिस्सेदारी दी जाए। हमारे हितों का फैसला, हमारी वेलफेयर का फैसला, हमारी जो आने वाली
मतलब अच्छी सुविधाएं हो उनका फैसला हम लेंगे। ये लोग कौन होते हैं श्राइन बोर्ड के अंदर? दूसरे श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो भी एलजी है ना जी के बात हम वही कह रहे हैं। जिसका भी दोष माना जाएगा उसमें बोर्ड होगा। अगर हमारे एलजी होंगे, हम एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया है, हम उनके किसी काम पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन अगर फैसला सनातनियों के खिलाफ गया तो हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब फिर आप थोड़ी देर में अपना हिसाब किताब रखिए। जम्मू कश्मीर के सनातनी अगर जाके तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आपका भी विरोध होगा। लखनपुर से लेकर जम्मू की एक एक जिला जहाँ पे सनातनी रहता है, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान सब बाहर आकर वो हिंदू हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड के लोगों आपको ये समझ नहीं आई कि जम्मू के अंदर जो वैष्णो देवी माता के नाम पर पैसा वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, आपको क्या हिंदू बेटियों की मतलब आपको मतलब देखा नहीं आप कि जम्मू कश्मीर में हिंदू बेटियों के लिए कोई पैकेज बनाया जाए, उनकी सुविधा के लिए कोई अच्छे कार्यक्रम चलाए जाए बोर्ड के द्वारा? आपके पास नहीं है पैसा, आप गौशाले खोलिए हर जिले के अंदर, गौ माता की दुर्दशा हो रही, आपको ये समझ नहीं आए? अच्छी बातें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे हितों पे डाका डाला गया है, हमारे अधिकारों पे डाका है, ये हमारे अधिकार को लूटा गया है, ये सहन नहीं होगा। अब उनका भविष्य बच्चों का, हम नहीं किसी चाहते कि किसी बच्चों का भविष्य खराब हो। ये फैसला आपका है, आपने लिया था, उनको एडमिशन आपने दी थी, फैसला भी आपका होगा। अगर जुक्रेश MBBS कर रहे बच्चे वहाँ से भागकर हिंदुस्तान में आकर सरकार उनको सेटल कर सकती है, तो इनको बच्चों का भी वही सोचे जिन्होंने जहाँ एडमिशन दिया है। लेकिन ये फैसला आपको वापस लेना पड़ेगा, इसको रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो हर हिंदू लखनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से जागेगा और